राजवीर एक ट्रैवल ब्लॉगर था। अलग अलग शहरों में होटल्स में रहना और वहां की कहानियां रिकॉर्ड करना उसका शौक था। एक दिन वह एक पुराने कस्बे के होटल में पहुंचा, होटल हिमालय हाइट्स। वहां की दीवारें पीली पड़ चुकी थी और फर्नीचर पुराने जमाने का था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर एक रिक्वेस्ट है, कमरा नंबर 313 खाली है, पर हम उसे किसी को नहीं देते। अगर आप चाहें तो 312 ले सकते हैं। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डरता नहीं, मुझे 313 ही चाहिए। वो कहानी ही तो चाहिए मुझे। यह है मेरा आज का अड्डा। 313 एक कमरा जो कहते हैं कभी किसी ने छोड़कर नहीं देखा। कमरे में सब सामान्य लग रहा था, पर फिर रात 1:13 पर दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। राजवीर ने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा और फिर सो गया। अगली रात 1:13 पर फिर वही दस्तक। इस बार राजवीर ने दरवाजे के नीचे से झांका। बाहर किसी औरत के पांव खून से सने हुए थे। जब उसने दरवाजा खोला, फिर कोई नहीं। राजवीर डर गया, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। अगले दिन उसने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, इस कमरे के साथ क्या कहानी है? रिसेप्शनिस्ट चुप रहा। लेकिन एक बूढ़ी सफाई कर्मचारी ने धीरे से कहा, सालों पहले इसी कमरे में एक औरत ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद आत्महत्या कर ली थी। हर रात 1:13 पर वो अपने बच्चे को ढूंढने आती है। तीसरी रात, अंतिम दस्तक। राजवीर ने तय किया, अब वह सब रिकॉर्ड करेगा। रात 1:13, फिर वही दस्तक। लेकिन इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, लाल आंखें और हाथों में एक पुरानी गुड़िया। उसने राजवीर को देखा और धीरे से कहा, तुम मेरे बेटे जैसे लगते हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राजवीर डर से कांप गया, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। और फिर कमरा नंबर 313 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह होटल स्टाफ ने देखा, कमरा अंदर से बंद था, लेकिन राजवीर नहीं था। कैमरा पड़ा था, उस पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, माँ मैं आ गया।